हेलो एवरीवन, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिविजन्स होगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम रिविजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज मोनेरा किंगडम को पूरा ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा और फंजाई लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं मोनेरा किंगडम में। तो अर्लीस्ट ये सारा आउटलाइन है, ये सारा आउटलाइन है इस चैप्टर का रिविजन्स का मोनेरा का। ठीक है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटिल। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अरिस्टोटिल ने किया था। अरिस्टोटिल ही क्लासिफाई बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों का क्लासिफिकेशन किए थे। एंड फॉर द क्लासिफिकेशन ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल्स कैरेक्टर्स, और अपने क्लासिफिकेशन के लिए ये सिंपल मार्फोलॉजिकल्स कैरेक्टर यूज़ किए थे। और प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे इन्होंने, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में। और एनिमल्स को 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंट ऑफ आरबीसी। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उसको ई एनिमा, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट था उसको ए एनिमा बोले। तो ये पहला था क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद किंगडम ऑफ लाइफ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सेल वॉल। ये सेल वॉल के प्रेजेंस या एब्सेंट पे बेस्ड था। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसको प्लांट बोल दिया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था उसको एनिमल्स बोल दिए लिनियस ने। उसके बाद व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? 3 ड्रॉबैक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को एक ही किंगडम में रखा गया। अगला, इसमें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को भी एक ही किंगडम में रखा गया। और तीसरा जो ड्रॉबैक है, इसमें ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक को भी एक ही किंगडम में रख दिया गया। ये 3 ड्रॉबैक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नेस्ट हिकल एक नया किंगडम क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और इस किंगडम में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, और कोपलैंड ने एक नया किंगडम क्रिएट किया जिसका नाम है मोनेरा, और इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन द ईयर 1969 में। ठीक है, और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये 5 किंगडम में टोटल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। और अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 5 क्राइटेरिया यूज़ किए थे। उस क्राइटेरिया को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, RCPMT, रिप्रोडक्शंस, सेल स्ट्रक्चर्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। R for reproduction, C for cell structure, P for phylogenetic relationship, M for mode of nutrition and T for thallus organizations और body organizations। तो ये 5 क्राइटेरिया था, RCPMT। ये 5 क्राइटेरिया यूज़ करके इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। उसके बाद आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय कार्ल वूज। एक कार्ल वूज ने दिया था, और कार्ल वूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस के बेसिस पे किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, डोमेन आर्की बैक्टीरिया एंड डोमेन यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से मोनेरा किंगडम अब 2 में डिवाइड हो गया। बाकी जो 4 किंगडम बच गया, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इस चारों को एक किंगडम यूकैरिया में रख दिया। तो टोटल अब 3 डोमेन बन गया, डोमेन आर्किया, डोमेन यू बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया में एक किंगडम आर्की बैक्टीरिया को रखा, डोमेन यू बैक्टीरिया में एक किंगडम यू बैक्टीरिया को रखा, और डोमेन यू बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया को रखा, और डोमेन यूकैरिया में 4 किंगडम को रखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो ये था डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में। अब पहला किंगडम शुरू करेंगे, मोनेरा। फर्स्ट किंगडम इज द मोनेरा। तो कार्ल वूज
16S राइबोसोमल जीन सीक्वेंस के बेसिस पे मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो पहले आर्की बैक्टीरिया से शुरू करेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया, इस आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होता है और ये स्पेशल बैक्टीरिया होता है। ये स्पेशल बैक्टीरिया क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। और ये आर्की बैक्टीरिया इतना स्पेशल होते हैं कि एक्सट्रीम हार्श हैबिटाट में भी ये सरवाइव कर सकते हैं और अपने इसी फीचर्स के कारण जो अभी बताए थे, डिफरेंट जो फीचर्स इसमें दिखाई देता है, डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर और डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और कौन सा हार्श हैबिटाट में रहते हैं इसके बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, उसको हेलोफाइल्स कहते हैं। मिथेनोजेंस ऐसे ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया, डैम्प सॉइल या गट ऑफ रिमिनेंट में रहते हैं, उसको मिथेनोजेंस कहते हैं। और थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो हॉट टेम्परेचर और हाईली एसिडिक मीडियम में रहते हैं, उसको थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। तो मिथेनोजेंस जो होता है, मिथेनोजेंस गट ऑफ रिमिनेंट में भी रहता है और वहाँ पे ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है, जिसका यूज हम बायोगैस के प्रोडक्शंस में करते हैं। ये था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब शुरू करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है, ठीक है। और यू बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और माइकोप्लाज्मा आता है। तो पहले हम बैक्टीरिया से शुरू करेंगे। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन्स इन नेचर होता है। और बैक्टीरिया का अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। बैक्टीरिया का डिटेल पहले सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर की तरफ बैक्टीरिया का एक सेल एनवेलप दिखाई देगा और उस सेल एनवेलप में टोटल 3 लेयर होता है। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलेक्स, फिर उसके अंदर सेल वॉल, फिर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया इसका थिकनेस या कंपोजिशंस डिफर करता है। कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलेक्स लूज थिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलेक्स थिक टफ हार्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सूल्स कहते हैं। और ये कैप्सूल्स रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिटी के लिए, और इस स्लाइम लेयर के हेल्प से बैक्टीरिया कॉलोनी का फॉर्मेशंस करता है। तो ये था ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलेक्स के बाद सेल वॉल, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोन्स का बना होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे फिर सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। सेम वही स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन से। तो ये था सेल एनवेलप के बारे में। उसके बाद अब सेल एनवेलप से टोटल 5 मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। इस सेल सरफेस से बाहर टोटल 5 स्ट्रक्चर निकल, बाहर या अंदर टोटल 5 स्ट्रक्चर निकलता है। मतलब 5 टाइप्स का मॉडिफिकेशन इस सेल एनवेलप के ऊपर दिखाई देता है। पहला मीजोसोम, दूसरा क्रोमेटोफोर्स, तीसरा फ्लैजिला, चौथा फिम्ब्री, पांचवा फिलाई। तो पहला बात करेंगे इसका मीजोसोम का। मीजोसोम जो होता है ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है इन द साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ये इनफोल्डिंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में। ये इनफोल्डिंग VTL के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। V फॉर वेसिकल्स, T फॉर ट्यूब्यूल, L फॉर लेमिनी। VTL फॉर्म में ये एक्सटेंशन, ये इनफोल्डिंग प्रेजेंट हो सकता है। और मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो मीजोसोम DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिविजन्स में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशंस में हेल्प करता है, और इसमें प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और ये रेस्पिरेशंस में हेल्प करता है। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट हो। ये होता है मीजोसोम का फंक्शन। अब दूसरा मॉडिफिकेशन क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ये केवल फोटोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं।
और पाए जाते हैं और इनका काम होता है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और मीजोसोम को एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो मीजोसोम हो गया, क्रोमेटोफोर्स हो गया, अगला फ्लैजिला। तो अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल्स होगा और अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो मोटाइल नहीं होगा। ठीक है, मोटाइल होने के लिए ज़रूरी है बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो और बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी, उसके बाद होता है हुक और एक लॉन्ग होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं और बैक्टीरिया का फिलामेंट जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये है फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बाद और 2 बच गया, फिम्ब्री और पिलाई। फिम्ब्री और पिलाई भी बैक्टीरिया का सरफेस स्ट्रक्चर होता है जो बाहर के तरफ निकला रहता है, लेकिन इनका कोई भी रोल नहीं होता है मोटिलिटी में, इनका कुछ अलग ही फंक्शंस होता है। यह बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट टिश्यू से या किसी फ्लोइंग वाटर, किसी रॉक स्ट्रीम में ये उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। जो फिम्ब्री होता है ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिम्ब्री स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो पिलाई होता है ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों स्पेशल टाइप के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको पिलिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये था 4-5 स्ट्रक्चर्स जो इसके 5 स्ट्रक्चर जो सेल सरफेस पे दिखाई देता है। उसके बाद अब साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के टोटल 4 टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राइबोसोम, इंक्लूजन्स बॉडी, जेनेटिक मटेरियल्स और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स। तो राइबोसोम जो होता है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया और इसका राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, बैक्टीरियल राइबोसोम। और बैक्टीरियल राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, जिसके 2 सब यूनिट होते हैं। लार्जर सब यूनिट को 50S और स्मॉलर सब यूनिट को 30S कहते हैं। ठीक, 30S कहते हैं और इसका डायमेंशन 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर्स होता है। अगर एक सिंगल mRNA को बहुत सारे राइबोसोम अटैच कर जाए तो फॉर्मेशन करता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम और ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम पे अटैच जो राइबोसोम होता है ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए राइबोसोम को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम के बाद आएंगे इंक्लूजन्स बॉडी में। तो इंक्लूजन्स बॉडी जो होता है ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, तो बैक्टीरिया के सेल में जितना भी रिजर्व मटेरियल्स होता है वो इंक्लूजन्स बॉडी में स्टोर रहता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फास्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजेंस ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंड गैस वैक्यूल्स, ये एग्जाम्पल होता है इंक्लूजन्स बॉडी का। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल्स। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है ये प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से एक एरिया में कन्फाइंड रहता है और उस एरिया को न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब अगला एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स। तो कुछ बैक्टीरिया में इस जेनेटिक मटेरियल्स के अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड्स कहते हैं और जो प्लाज्मिड सेल्फ ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है और प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया को एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है। किस टाइप का प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसके हिसाब से उस बैक्टीरिया को यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे अगर बैक्टीरिया के पास R प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है और अगर बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। और अगर बैक्टीरिया के पास Ti प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है और ये Ti प्लाज्मिड्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है और इस Ti प्लाज्मिड के पास एक डीएनए होता है जिसको tDNA कहते हैं और ये ट्यूमर इंड्यूस करता है रूट में, रूट इकोसिस्टम में ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। ये था
एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड्स के बारे में। अब पूरे बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। सबसे बाहर की तरफ सेल एनवेलप में 3 लेयर, उसके बाद उसके बाद यहाँ से 5 टाइप का मॉडिफिकेशन, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर 4 टाइप का स्ट्रक्चर, सब कुछ पूरा डिटेल हो गया। अब बात करेंगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशंस के बारे में। तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप का न्यूट्रिशंस पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। लेकिन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का नंबर कम होता है, वास्ट मेजॉरिटीज ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स में भी बैक्टीरिया के दोनों टाइप्स का कैटेगरी पाया जा सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स में बैक्टीरिया सनलाइट को यूज़ करता है अपना ऑर्गेनिक फूड के प्रिपरेशंस के लिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड के प्रिपरेशंस के लिए ये बैक्टीरिया सनलाइट को यूज़ करता है। और कीमो ऑटोट्रॉपिक में बैक्टीरिया किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट होता है और इस एटीपी को यूज़ ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में यूज़ करता है। मतलब यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिड्यूस करके जो एटीपी बनता है, इस एटीपी का यूज़ अपना खाना बनाने में यूज़ करता है कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी तीनों ग्रुप होता है, कौन कौन सा? तो सैप्रोफिटिक्स या डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक्स और सिम्बायोटिक्स। ठीक है। तो बात करेंगे अब सिम्बायोटिक्स बैक्टीरिया में। तो एक एग्जाम्पल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये था बैक्टीरिया में न्यूट्रिशंस के बारे में। न्यूट्रिशंस के बात करेंगे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 4 टाइप्स का होता है, कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, विब्रियम कॉमा शेप बैक्टीरिया, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के 2 ग्रुप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव्स बैक्टीरिया। तो ये था उसका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शंस होता है, ए सेक्सुअल और एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शंस बाइनरी फिशन होता है और ये बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशंस में करता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशंस करता है। और प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको पैरासेक्सुअलिटी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है, या तो कंजुगेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस या ट्रांसडक्शंस। कंजुगेशन मतलब ट्रांसफर्स ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए टू द अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशंस ट्यूब, इसको कंजुगेशंस कहते हैं। ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो ट्रांसफर्स ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए टू द अनदर बैक्टीरिया बाय ए मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। और ट्रांसडक्शंस क्या होता है? तो ट्रांसफर्स ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए टू द अदर बैक्टीरिया बाय द मीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज या वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शंस। तो ये 3 टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। ठीक है। ये था पूरा बैक्टीरिया। उसके बाद बात करेंगे दूसरा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया होता है। इनके पास पिगमेंट होता है, इसका पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। और इसका एग्जाम्पल है नॉस्टक एनाबिना ऑसिलोटोरिया। और इनका जो फिलामेंट के बीच बीच में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसी के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये एल्गल ब्लूम कॉज करता है, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम कॉज करता है। ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है और माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन्स, इसलिए माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एनएरोब्स बोलते हैं। ठीक है। उसका माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये था पहला सेक्शंस मोनेरा किंगडम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे प्रोटिस्टा और फंजाई का रिविजन्स। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम इसी तरह रिविजन्स वीडियो बनाते रहें। और ये एक थोड़ा सा आउटलाइन है इस चैप्टर के रिविजन्स का।